तो दोस्तों अब हम आ गए भेलूपुर चौराहा और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है केरला कैफ़े। तो यहाँ पर कुछ हम लोग खाएंगे और उसके बाद फिर आगे चलते हैं जहाँ भी प्लान बनता है। तो ये है रेस्टोरेंट पीछे केरला कैफ़े, काफ़ी फेमस है ये इधर साउथ इंडियन डिशेस के लिए और नॉर्थ इंडियन डिशेस के लिए। तो बस यहाँ रुकेंगे 10 मिनट, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो लंच अपना हो चुका है, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है और उतनी तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी दिक्कत तो है। फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया चलते हैं 80 घाट साइड में, और अगर बारिश वहाँ पे रुकी रहेगी तो थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, अदरवाइज वी विल रिटर्न बैक। तो आइए चलते हैं। मजाक कर रहे मालिक। तो हम आ गए हैं 80 घाट के पास और ये है उसकी पार्किंग, और गाड़ी हम यहाँ पार्क कर रहे हैं और फिर चलते हैं पीछे। तो अभी भी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन फिर भी मौसम काफ़ी सुहावना है, एंजॉय करते हैं। तो हम आ चुके हैं 80 घाट, आप मेरे पीछे देख सकते हैं गंगा नदी। तो बनारस में करीब 88 घाट हैं, जिसमें से 80 घाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस घाट। और इसके अलावा बहुत सारे घाट हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जहाँ पे भी हम दर्शन करने गए थे तो वहाँ पे दशाश्वमेध घाट था, लेकिन काफ़ी अंदर चलना पड़ रहा था और गाड़ी हमने काफ़ी दूर पार्क की थी, इसलिए वहाँ पे नहीं गए। फिर किसी दिन चलेंगे वहाँ पर। तो फ़िलहाल लंच करने के बाद इस रास्ते काफ़ी नज़दीक था 80 घाट, तो यहाँ पर आ गए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अगर बोट होगा या फिर नाव होगी और उस पार हम लोग जा सकते हैं तो चलेंगे, अदरवाइज़ यहीं पर रहेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि अराउंड 88 घाट्स हैं यहाँ पर, तो जिसमें से गंगा महल घाट, रीवा घाट, चेत सिंह घाट, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर शवों का अदर संस्कार किया जाता है। तो बहुत सारे घाट हैं यहाँ पर, लेकिन 80 घाट का अपना अलग महत्व है और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये घाट काफ़ी फेमस है। शाम के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉरेनर दिखेंगे। तो इसके अलावा जब गंगा की सफाई का अभियान शुरू हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी ने यहीं पर आकर झाड़ू लगाई थी, जो कि काफ़ी वायरल हुआ था। तो
हालांकि अभी उतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं हैं यहाँ पर बारिश की वजह से। आइए देखते हैं आगे। तो भैया 80 घाट जो है, जैसा कि मैंने कहा, सबसे ज़्यादा ये फेमस है टूरिस्ट के लिए। तो जितने भी फॉरेनर्स आते हैं या फिर लॉन्ग टर्म स्टूडेंट और जो भी ये BHU में पढ़ते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो यहाँ से पास में है और यहाँ पर ज़्यादातर वही लोग आते हैं। तो कहते हैं कि जनरली मॉर्निंग में यहाँ पे 300 पर आवर की स्ट्रेंथ रहती है और फेस्टिव सीजन में करीब 2500 पर आवर इतने लोग यहाँ पे हैं। बाकी 25,000 से ज़्यादा ये घाट जो है एकोमोडेट कर सकता है लोगों को, तो इसीलिए ये ज़्यादा फेमस है। और आइए चलते हैं, एक बोट वाले से बात किया है तो यहाँ से लेके कुछ दूर तक हम लोगों को लेके जाएगा। कई सारे घाट बीच में आएंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी बोट जा रही है, आ जाइए। तो बोट अपनी स्टार्ट हो चुकी है और मौसम एकदम सुहाना है। बस बारिश होने वाली है, बस हो नहीं रही है। और अब आप देखिए गंगा नदी का नज़ारा। तो दोस्तों आप सारे घाट देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे। तो ये देखिए प्रभु घाट है और फिर आगे केव सिंह घाट। एक एक करके यहाँ से अगर आप लास्ट तक देखिए, सारे 88 घाट हैं यहाँ पर। और कहते हैं ये चंद्रमा के आकार का ये घाट बना हुआ है। और ये सामने है महानिर्वाणी घाट, निरंजनी घाट। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। ओम नमः शिवाय। वो गंगा का दूसरा छोर है और वहाँ पर भीड़ नहीं रहती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि सुबह विश्वनाथ जी का दर्शन करने से पहले बोट से उस साइड में जाते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं, फिर इस पार आते हैं और दर्शन करते हैं। बहुत ही अच्छा सीन है। अभी देखिए मेरे साथ। हमारे साथ ये नाव वाले भैया हैं और अभी आपको बताएंगे कुछ फेमस घाट और कैसे ये घाट बना है, किसके नाम पर रखा गया है। ग्वालियर के राजा का है। अच्छा अच्छा, उनके नाम से घाट बना है। तो ये सिंधिया घाट है जो कि माधवराव सिंधिया के नाम पे बना हुआ है। ये क्या है, डूबा हुआ है? ये घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। अच्छा, ये मणिकर्णिका। ठीक है ठीक है। ये भगवान बोले की मणि वहाँ के कुंडल की वजह से नाम घाट का नाम मणिकर्णिका। तो ये है मणिकर्णिका घाट जहाँ पे दाह संस्कार
किया जाता है। तो दोस्तों आज मौसम बहुत अच्छा है, फुली क्लाउडी है, बस बारिश बंद हो चुकी है और बहुत ही मज़ा आ रहा है हम लोगों को बोट पर। तो करीब 50 घाट इन्होंने हमें घुमाए हैं, 80 घाट से लेके लास्ट मणिकर्णिका के आगे तक, और अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। तो भैया ने काफ़ी घाट के बारे में बताया है कि कौन कौन सा घाट कब और कैसे बना। तो आज आना सफल हो गया। बस यही है कि मंदिर के अंदर मैं आपको दिखा नहीं पाया कि क्या क्या बना हुआ है, कैसा बना हुआ है। तो पहले जैसा कि बनारस जो है गलियों का शहर है और मंदिर के अंदर भी गलियों से होकर जाना पड़ता है, जहाँ भी सारा मार्केट है। तो अभी योगी जी ने क्या किया है कि पूरा नया कॉरिडोर बनवाया है। आप डायरेक्ट दर्शन गंगा नदी में नहाने के बाद डायरेक्ट भगवान जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो अभी काम चल रहा है, दर्शन भी हो रहा है, तो काफ़ी भीड़ है। लेकिन अगर आप सुबह आएंगे करीब 3 से 4 बजे अगर आप आ सकते हैं तो सबसे अच्छा है। विदिन हाफ एन आवर आपको दर्शन मिल जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और अपने साथ 2 छोटे बच्चे थे तो थोड़ा सा स्ट्रगल हो गया, क्योंकि निकलते निकलते लेट हो गया था, तो बच्चों ने कुछ खाया पिया नहीं था। अदरवाइज़ 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ एक है। और ऐसा कहते हैं कि जब भी धरती का विनाश होता है उस समय काशी नगरी नहीं डूबती है और भगवान शिव काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं जब प्रलय आता है। और जब सृष्टि की संरचना दोबारा स्टार्ट होती है तो वापस उसे संसार में स्थापित कर देते हैं। तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने से और गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सिर्फ बनारस ही एक ऐसा शहर है जिसके बारे में ये चीज़ लिखा गया है हमारे पुराणों में। तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों हर एक घाट का अपना एक महत्व है, जैसे कि 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, दशाश्वमेध घाट। लेकिन बहुत सारे घाट ऐसे भी हैं जो हमेशा आपको खाली दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर पीछे प्रभु घाट है, पंचकोट घाट है। यहाँ पर देखिए सिर्फ बोट खड़ी है लेकिन ज़्यादा पब्लिक नहीं है। यही अगर आप शिवरात्रि के दिन आएंगे तो पूरा गंगा के किनारे जितना भी घाट है सारा का सारा आपको भरा मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों बोट से वापस हम लोग आ गए और सफ़र काफ़ी मज़ेदार रहा। करीब 60 से 65 घाट घुमाया बोट वाले ने और 80 घाट से लेकर एकदम लास्ट दशाश्वमेध के आगे तक। और मौसम काफ़ी सुहावना है, फुली क्लाउडी, एकदम हवा तेज़ी से चल रही है। तो दर्शन भी हो गए और गंगा भ्रमण भी हो गया। गंगा आरती आज हम लोग नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा और अभी करीब 3-4 बजे रहा है, तो अभी घर जाने का समय हो रहा है। किसी दिन फिर हम यहाँ पर आएंगे और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जल्दी किसी नए डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।